स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर हम डिस्कस कर रहे थे मैट्रिक्स को। ठीक है, उसमें हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखी और उसमें मैट्रिक्स का को जो हम रिप्रेजेंटेशन देखी। उसके बाद हमने उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को देखा और कुछ टाइप्स को देखा, मैट्रिक्स की कुछ टाइप को देखा। और वहाँ से आज हम जो इस लेक्चर में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में जो हमारी रिमेनिंग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है कि नल और जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, नल और जीरो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स whose each element is zero called null or zero matrix। यहाँ पर स्टूडेंट्स वर्ड यूज हुआ है ईच। ठीक है, ईच एलिमेंट मतलब कि हमारे पास जो भी मैट्रिक्स होगी उसका कोई भी ऑर्डर है। ठीक है, वो 2x2 की है, वो 3x3 की है। ठीक है, कोई भी उसका ऑर्डर है, वो 1x2 की है या 2x1 की है। कह रहे कि उसका हर एलिमेंट जो है वो जीरो होगा, तो उस मैट्रिक्स को बोलेंगे हम नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। तो हम इसकी एग्जांपल देखते हैं कि फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू, हमारे पास एक मैट्रिक्स है 0 0 0 0। ठीक है, और इसका जो ऑर्डर है, इसकी हम जो ऑर्डर की बात लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं कि ऑर्डर जो है वो किसी मैट्रिक्स में मौजूद नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी, एक ये और एक ये, दो रोज 2 बाई, और कॉलम कितने हैं हमारे पास 2। ये हमारे पास मैट्रिक्स क्या है 2x2 की, और इसका हर एलिमेंट जो है ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट डेफिनेशन है इक्वल मैट्रिक्स की। इक्वल मैट्रिक्स में स्टूडेंट्स हमें बता रहा है कि जो दो मैट्रिक्स हैं, यानी टू मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर आर सेड टू बी इक्वल मैट्रिक्स इफ देयर corresponding एंट्रीज आर इक्वल। ठीक है, यह वर्ड यूज होगा आर सेड टू बी इक्वल मैट्रिक्स। यहां पर हम लिख देते हैं आर सेड टू बी इक्वल मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स। कह रहे कि दो जो मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर की, ठीक है, उनको हम इक्वल मैट्रिक्स तब कहेंगे अगर corresponding एंट्रीज जो हैं उनकी इक्वल होगी। ठीक है, सबसे पहले हम लेट करते हैं इस डेफिनेशन को, हम एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं कि सपोज दैट कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 1 2 0 1 and second is B is equal to 1 2 0 1। मैट्रिक्स के इक्वल होने के लिए टू कंडीशंस है। पहली कौन सी है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, यानी यहां पर हम लिख देते हैं कि पहली कंडीशन क्या है, ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। सेकंड क्या है कि एंट्रीज जो है corresponding एंट्रीज। ठीक है, corresponding एंट्रीज जो है हमारे पास एंट्रीज वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो देन हम उन मैट्रिक्स को बोलेंगे कि ये टू मैट्रिक्स आर इक्वल। ठीक है, अब देख सकते हैं कि जो हमने एग्जांपल लेट की है
इसमें ए का ऑर्डर क्या है, ए का जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू किसके है, इसमें 2 रोज और 2 कॉलम है, यानी 2/2 की ये मैट्रिक्स है। और बी का ऑर्डर देख लें, ऑर्डर ऑफ बी वो किसके इक्वल है, वो भी हमारे पास क्या है 2/2। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड कंडीशन है कि क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज जो है वो सेम होनी चाहिए। अब क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज से क्या मुराद है कि स्टूडेंट्स हमारे पास देखें कि जो मैट्रिक्स ए है इसमें फर्स्ट रो जो है ये वाली फर्स्ट रो, ठीक है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट देखें, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट वो है हमारे पास 1। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1। और इधर बी मैट्रिक्स में फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट क्या है वो भी 1। ठीक है, तो 1 जो है इसका भी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, इसकी भी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1। अब इसकी फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट देखें ए मैट्रिक्स की, ये क्या है 2। और इसी तरह बी मैट्रिक्स का जो सेकेंड एलिमेंट है फर्स्ट रो का वो भी 2 है, तो ये 2 ये इस 2 के इक्वल आ गया, मतलब ये भी सेम हो गए। अब दूसरी सेकेंड रो की तरफ आइए, सेकेंड रो में फर्स्ट एलिमेंट क्या है हमारे पास वो है 0। अब इधर देख लें कि अगर तो बी में 0 है तो ठीक है, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, तो ये फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट इसमें भी क्या है 0। इसी तरह फर्स्ट सेकेंड जो रो है इसका सेकेंड एलिमेंट 1 है, और बी मैट्रिक्स में भी सेकेंड एलिमेंट सेकेंड रो का वो भी 1 है। तो बी ए मैट्रिक्स और बी ए मैट्रिक्स दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या हो गए, क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट्स वो सेम हो गए। तो यहां से हम देख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू बी के। ठीक है, ये थे हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स के, एक तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, दूसरी क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट्स वो सेम होने चाहिए। नेक्स्ट है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, अब मैट्रिक्स, ठीक है, इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, ठीक है, कह रहे कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए और उसका ऑर्डर है m/n, देन n/m, ठीक है, हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि जो पहले हमारे पास क्या होती है नंबर ऑफ रोज, और ये क्या है नंबर ऑफ कॉलम, n क्या है नंबर ऑफ कॉलम्स। कह रहे कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m/n का, ठीक है, तो जो मैट्रिक्स है नेक्स्ट हम उसे एक मैट्रिक्स ऑब्टेन कर सकते हैं, और उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा n/m का। और वो मैट्रिक्स कैसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं, उसको हम ऑब्टेन करने के लिए क्या करेंगे, इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम ऑफ ए, ठीक है, ऑफ मैट्रिक्स ए, ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी कि जो ए हमने मैट्रिक्स ली है अगर उसका ऑर्डर क्या है m/n का, तो हम उसकी रोज को कॉलम में या फिर कॉलम को रोज में चेंज कर दे। ठीक है, ये काम करना है आपने कि या तो रोज को कॉलम में चेंज कर देना है या कॉलम्स को रोज में चेंज कर देना। तो वहां से हमारे पास जो मैट्रिक्स ऑब्टेन होगी उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे हम, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ वहां से जो मैट्रिक्स बनेगी वो दरअसल क्या हो गई, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा हमारे पास। ठीक है, इस
इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा। तो आइए इसकी एग्जांपल देखते हैं हम। सपोज दैट कि A इज इक्वल टू, हमारे पास है 1 2 3 0 -1 4, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स का हमने क्या करना है, ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ट्रांसपोज को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी मैट्रिक्स आपको दी गई है उसके ऊपर हम स्मॉल लेटर यानी टी लिखते हैं, और इस टी का मतलब होता है ट्रांसपोज। तो ए का जो ट्रांसपोज आ जाएगा वो होगा, ये नंबर ऑफ रोज जो हैं इनको कॉलम में चेंज कर देना, ठीक है। ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम बना देना आपने, ठीक है। ये 1 2 3 लिखा है ना, तो इसका ये रो की फॉर्म में लिखा है, तो इसको आपने क्या करना है, इसका कॉलम बना देना। तो ये बनेगा हमारे पास 1 2 3, ठीक है। अब सेकेंड रो है, ठीक है, इसका भी कॉलम बना देना आपने। तो हमारे पास पहले एलिमेंट क्या आएगा 0, फिर आएगा -1, फिर आएगा 4। तो ये जो मैट्रिक्स है वो ट्रांसपोज किसका है, इस मैट्रिक्स का, ठीक है। ये थी हमारे पास एग्जांपल ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। हम कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी कोई भी मैट्रिक्स है किसी भी ऑर्डर की, उसका जो ट्रांसपोज है हम कैसे लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डेफिनेशन डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स। A square matrix is diagonal matrix, ठीक है, is called diagonal matrix, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह डिफाइन करेंगे कि a square matrix is called diagonal matrix if at least कम से कम any one entries of the principal diagonal is not zero and the non-diagonal entries are zero, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें जो फर्स्ट कंडीशन है डायगोनल मैट्रिक्स के लिए वो है, मैट्रिक्स का जो भी आपने मैट्रिक्स सिलेक्ट करनी है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अब स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब उसका ऑर्डर जो है वो हमारे पास वो 2x2 की हो सकती है, उसका ऑर्डर 2x2 का होगा, या 3x3 या 1x1, ठीक है, या फिर 4x4, यानी उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है दोनों सेम होंगे। तो आइए हम इसकी एग्जांपल से इसको अंडरस्टैंडिंग करते हैं। सपोज दैट कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, और इसमें जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास ए 1 0 0 0, ठीक है। अब डेफिनेशन की तरफ आए, कह रहे कि a square matrix is called diagonal matrix, ठीक है। तो पहली तो शर्त मुकम्मल होगी कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या है हमारे पास सेम है। इफ एट लीस्ट एनी वन एंट्रीज ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल इज नॉट जीरो, ठीक है। अब प्रिंसिपल डायगोनल हमें सबसे पहले पता होना चाहिए क्या होता है। कोई भी आपके पास जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, जो आप लेट करते हैं उसमें ये वाली जो एंट्रीज है, ठीक है, इसको बोलते हैं डायगोनल, प्रिंसिपल, ठीक है।
इसको हम कहते हैं डायगोनल प्रिंसिपल। कह रहे कि ये जो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल प्रिंसिपल है, इसमें कम से कम एक जो एंट्री है वो 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम एक नहीं होनी चाहिए, मतलब एक से ज्यादा भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी नॉन जीरो हो सकती है। ठीक है, मतलब कहने का यह है कि कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो उस डायगोनल एलिमेंट्स में से, एक जो है डायगोनल प्रिंसिपल में एक एलिमेंट ऐसा हो जो 0 ना हो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डायगोनल है वो हमारा क्या है 1 और 0, इसमें कम से कम एक एंट्री वो क्या है 1, वो हमारे पास 0 नहीं है। और बाकी जो तमाम एंट्रीज जो हैं नॉन डायगोनल एंट्रीज वो तो 0 होंगी। ठीक है, एंड द नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0। नॉन डायगोनल कौन सी होंगी, ये तो हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल या डायगोनल एंट्रीज होगी। इनके अलावा हमारे पास ये जो बाकी एंट्रीज बच गई, ये वाली और ये वाली, ये हमारे पास कहलाती है नॉन डायगोनल एंट्रीज। बाकी तमाम जो एंट्रीज जो हैं वो 0 होंगी, और डायगोनल जो एंट्रीज हैं उसमें से कम एक जो एंट्री है वो 0 नहीं होनी चाहिए। तब जो मैट्रिक्स बनेगी उस मैट्रिक्स को हम नाम देंगे डायगोनल मैट्रिक्स का। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए जो पहली शर्त है वो मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है होना जरूरी है उसके लिए, मतलब कि उसमें जो उसका ऑर्डर है वो 2x2 का होगा या 1x1, 3x3। ठीक है, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम वो सेम होनी चाहिए। कह रहे कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए का ट्रांसपोज किया जाए तो वो दोबारा ए के ही इक्वल आ जाए। ठीक है, यानी कि कोई हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल ए हमारे पास क्या है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसकी एंट्रीज हैं 1 2 2 0। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज करें, इसका ट्रांसपोज लिया तो ट्रांसपोज हमने अभी डिस्कस किया इस डेफिनेशन में कि नंबर ऑफ रोज जो है वो कॉलम बन जाएंगी। ठीक है, फर्स्ट रो क्या है हमारे पास 1 और 2, इसका कॉलम बन जाएगा 1 और 2। ठीक है, अब दूसरी रो का भी हमने कॉलम बना देना है, तो यहाँ पर ये 2 और 0 है, यहाँ पर 2 लिखा, यहाँ पर 0। तो स्टूडेंट्स जरा गौर करें कि ये चीज जो है ये वाली मैट्रिक्स ये हमारे पास यही नहीं सेम बन गई। ठीक है, ये भी 1 2 2 0 है, ये भी 1 2 2 0 है। ठीक है, यानी हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो वो दोबारा यही मैट्रिक्स ही बन गई। ठीक है, तो अब ए ट्रांसपोज इसकी जगह हम लिख सकते हैं ए को, क्योंकि ये जो चीज है वो ऊपर किसकी इक्वल है ए की इक्वल है ना, तो इस मैट्रिक्स की जगह हम ए को लिख सकते हैं, क्योंकि ए हमारे पास किसके इक्वल है 1 2 2 0 के, 2 0 जो उसके मैट्रिक्स है, तो इसकी जगह हमने क्या लिखा ए। तो जो डेफिनेशन थी वो यही थी हमारे पास कि अगर हम ए का ट्रांसपोज करें तो दोबारा वो अगर इक्वल टू आ जाए ए के, तो वो जो मैट्रिक्स बनेगी उस मैट्रिक्स को हम नाम देंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। ठीक है, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स है ना स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका आप ट्रांसपोज करें तो दोबारा वही आ जाए, तो उस मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरह ही है, लेकिन इसमें जो माइनर सा चेंज है कि यहाँ पर ए का ट्रांसपोज करते तो हमारे पास वो आना चाहिए था ए के इक्वल, लेकिन यहाँ पर अगर हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो वो दोबारा इक्वल आना चाहिए
ए के, ठीक है। तो इसकी जो एग्जांपल देखते हैं हम, सपोज दैट कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू 0 2 3, ठीक है। 0 यहाँ पर आ जाएगा -2 0 0, फिर -3 -1 0, यहाँ पर इसको 1 कर लेना, ठीक है। ये हमारे पास एक क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हमने इसका करना है ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज करें, फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी 0 2 3, ठीक है। इसी तरह सेकंड रो जो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगी, यानी -2 से स्टार्ट होगी, -2 फिर 0 फिर 1। फिर थर्ड रो जो है वो हमारे पास थर्ड कॉलम बन जाएगी, वो आएगी हमारे पास -3 -1 0, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखें कि इस मैट्रिक्स को, ये वाली मैट्रिक्स बनाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है। मतलब कि यहाँ पर देखें कि यहाँ पर 0 फिर प्लस का 2 माइनस का प्लस का 3, नेक्स्ट सेकेंड रो में पहली एंट्री जो है वो -2 है, फिर 0 है, फिर +1 है। लेकिन इधर हमारे पास फर्स्ट रो में क्या आ रहा है, यहाँ पर 0, ठीक है, ये तो ठीक है, यहाँ पर भी 0 आ रहा है। लेकिन सेकंड जो एंट्री है फर्स्ट रो की वो है +2, लेकिन इधर क्या आ रही है -2, और इधर +3 है, इधर -3 है, और यहाँ पर +1 है, यहाँ पर माइनस। तो और यहाँ पर क्या है, ये सारी क्या है माइनस की एंट्रीज है, ठीक है। और ये क्या है पॉजिटिव। यहाँ पर मतलब कहने का ये है कि ये एक दूसरे के अपोजिट होगी। यहाँ पर पहले पॉजिटिव थी और यहाँ पर नेगेटिव थी, अब क्या यहाँ पर बन गई, ये सारी नेगेटिव और ये सारी पॉजिटिव। तो हम क्या करेंगे कि या तो इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर यहाँ से -1 कॉमन कर लेंगे। तो हम कॉमन ही करते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगी ए का ट्रांसपोज इक्वल टू, जब माइनस कॉमन करते हैं तो हम जानते हैं कि जो भी किसी नंबर के साथ या जो भी किसी वैल्यू के साथ साइन होता है वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर 0, जब -1 कॉमन किया यहाँ पर -1 कॉमन किया तो ये 0, ये माइनस का था, ये पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव। इसी तरह ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो गया 0, फिर ये माइनस का पॉजिटिव हो गया। इसी तरह ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, फिर ये 0 हो गया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स बनी है हमारे पास वो क्या है, दोबारा यही नहीं आ गई। मतलब यहाँ पर भी +2 +3 +1, यहाँ पर भी +2 +3 और +1, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर नेगेटिव। तो जिस तरह हमने इस मैट्रिक्स की जगह दोबारा ए को लिख दिया था, इसी तरह फिर हम क्या करेंगे कि ए का ट्रांसपोज जो है वो -1 इंटू इसकी जगह, इस मैट्रिक्स की जगह ये दोबारा ए ही बन गई है, ए मैट्रिक्स ही बन गई। तो इसकी जगह हमने लिख दिया ए, और ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया -1। तो ये थी इसकी स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन, या एग्जांपल जो है वो ये वाला मैट्रिक्स था। इस स्क्यू सिमेट्रिक को डिफाइन करने के लिए हमने जो एग्जांपल ली थी वो क्या बन गई हमारे पास, एक स्क्यू सिमेट्रिक, क्योंकि उसमें
स्क्यू सिमेट्री की डेफिनेशन को फुलफिल कर दिया। ठीक है, हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो वो माइनस ए के इक्वल आ। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशंस रह गई हैं वो हैं स्टूडेंट्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स। सबसे पहले हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? A square matrix is called identity matrix if all the entries of principal diagonal are 1। ठीक है, 1 और यूनिट। ठीक है, इसको हम यूनिट भी बोलते हैं। कह रहे कि a square matrix is called identity matrix if all entries of principal diagonal are 1 और यूनिट। ठीक है, मतलब कि हम इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए। ठीक है, यानी ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर क्या है? सी, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या है? सेम। ये है हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स। कह रहे कि उसका जो प्रिंसिपल डायगोनल है, उस प्रिंसिपल डायगोनल में जो एंट्रीज है वो 1 1 होनी चाहिए। ठीक है, और बाकी जो है वो 0 होगी। ठीक है, एंड अदर एंट्रीज आर 0। बाकी जो जितनी भी एंट्रीज होंगी वो हमारे पास 0 होंगी, लेकिन जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसकी तमाम एंट्रीज जो है वो 1 1 होंगी। ठीक है, तो उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स is called scalar matrix if all the entries of principal diagonal are same and
अदर एंट्रीज आर जीरो। ठीक है, यानी कि जो स्केलर मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमारे पास जो प्रिंसिपल डायगोनल था उसकी जो एंट्रीज थी वो 1 1 होनी चाहिए, लेकिन जो स्केलर मैट्रिक्स है उसमें तमाम की तमाम जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास सेम होने चाहिए, यानी कि उनमें 1 1 भी हो सकता है, 2 2 भी हो सकता है, 3 3 4 4, ठीक है, माइनस के भी हो सकते हैं और जो है पॉजिटिव भी वैल्यूज हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, ये स्केयर मैट्रिक्स है, ठीक है, 1, ठीक है, 0 0, फिर 0 1 0, फिर 0 0 1, ठीक है, यानी कि इसका जो डायगोनल है वो क्या है, सेम। इसी तरह हम एक और एग्जांपल इसकी कंसीडर करते हैं, वो क्या है, 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ठीक है। ये देखिए अब इसका डायगोनल जो है वो क्या है, सेम, यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, सेम आ रहे हैं। तो इस ऐसी मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं स्केलर मैट्रिक्स का। अगर हम इसको जनरली तौर पर लिखना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू के, ठीक है, 0 0, कोई भी मतलब स्केयर मैट्रिक्स है ना, ठीक है, तो फिर 0 के 0 0 0 के, और यहाँ पर जो के है हमारे पास वो नॉट इक्वल टू 0 और 1, ठीक है। यानी कि मोस्टली हम जो है वो इक्वल टू 0 के नहीं लेते, ठीक है, इसको हम 1 भी ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर इसको हम स्किप भी कर सकते हैं, यानी कि इसको हम जस्ट ये लिख सकते हैं कि हम के जो है हमारे पास यहाँ पर 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास जो डेफिनेशन वो यही है कि स्केयर मैट्रिक्स होनी चाहिए और स्केयर मैट्रिक्स के साथ जो डायगोनल एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए, ठीक है, वो 1 1 भी हो सकता है, 2 2 भी हो सकता है, 3 3 4 4 माइनस के भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो ये स्टूडेंट आज का था हमारा लेक्चर, और इसमें हमने सारी टाइप्स जो है मैट्रिक्स की डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।